हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। हम कर रहे हैं जेट 2024 की तैयारी, जिसमें हम हायर एजुकेशन पेपर 1 का एक यूनिट है और उसी यूनिट में से एक दो क्लास हमारे हो चुके हैं हायर एजुकेशन का, और आज हम करने वाले हैं थर्ड क्लास, जिसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि एनिशिएट इंडिया में, मतलब अगर बात करें वैदिक एजुकेशन हुआ हमारा, बुद्धिस्ट एजुकेशन भी हो गया, जैनिज्म भी हो गया। ये करने के बाद एक एजुकेशन सिस्टम था बुद्धिस्ट के टाइम में, जिसमें बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज आई थी जो इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज मानी जाती थी और वो सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में था, जैसे नालंदा, तक्षशिला, है ना। ये सारी यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी। तो इन्हीं के डिटेल में चर्चा करनी है, क्योंकि ये सारी यूनिवर्सिटी से क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं कहां, क्लास में। आइएगा जी। देखिएगा सर, क्लास शुरू करने से पहले ये बता दीजिए ना कि टेलीग्राम चैनल आपका कौन सा है, वहां पे नोट्स ले लेंगे नहीं, तो उसके लिए आप ज्वाइन कर लीजिएगा कॉमर्स वाला भैया बाय NWB, और इसके साथ कर लीजिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब अगर आप नए हैं तो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, क्योंकि स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम की तैयारी होगी कॉमर्स रिलेटेड और पेपर 1 की, भाई साहब यहाँ आपको कराया जाएगा। उसके साथ साथ आप अगर व्हाट्सएप करना चाहे तो कर सकते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे जानकारी ले सकते हैं। तो ज्यादा लेट ना करते हुए शुरू करते हैं क्या सर। सबसे पहले तक्षशिला, आइए अब लोग हम शुरू करें। तो सर, ये इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन एनिशिएंट इंडिया, अगर हम बात करें इसकी, तो देखिए ये नोट्स तो आपके पास अवेलेबल है। आपको ये नोट्स में क्या करूंगा, मैं ये नोट्स आपको डाल दूंगा पूरा पूरा टेलीग्राम चैनल पे। आइए हम शुरुआत करते हैं एकदम शॉर्ट नोट्स तरीके से और क्रिस्पी तरीके से, सारे यूनिवर्सिटीज एक ही क्लास में, है ना। तो हम उसको शॉर्ट तरीके से लिखते भी जाएंगे और समझते भी जाएंगे। ज्यादा लेट ना करते हुए शुरुआत करें सर। बिल्कुल करिए। तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपको इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप नोट्स को पढ़िएगा और फिर जो मैंने पढ़ाया है उससे मैच करिएगा। आपको यकीन मानिए आपका सारा चीज मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए शुरू करें सर। बिल्कुल शुरू करिए, लेट क्यों कर रहे हैं आप, है ना। सबसे पहला जो हायर इंस्टीट्यूशंस लर्निंग इन एनिशिएंट इंडिया में जिसकी बात करी जाती है, वो पहला इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है क्या, तक्षशिला। क्या नाम है, तक्षशिला। लोग दो तरीके से तक्षशिला लिखते हैं, एक तो आपका ये एक्स से तक्षशिला लिख दिए, या फिर एक TAKSH ये वाला लिख देते हैं तक्षशिला, SHILA, है ना, तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला, ए यहां जुड़ जाएगा, तक्षशिला। ये दो ये इसकी बात करते हैं। कोई तक्षशिला लिखता है, कोई तक्षशिला लिखता है, बात दोनों बराबर है, कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो अगर मैं बात करूं तक्षशिला यूनिवर्सिटीज की, तो ये कहां है सर। ये सबसे पहले तो पंजाब पाकिस्तान में चला गया है ना, 20 किलोमीटर एक वेस्ट है रावलपिंडी, और वहां से आपका जो है ये पाकिस्तान में अवेलेबल है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया सर, पहला पॉइंट आपका जो हो गया वो हो गया 20 किलोमीटर्स फ्रॉम रावलपिंडी। पूछा जा सकता है नहीं, वेस्ट रावलपिंडी लिख लीजिएगा, वेस्ट रावलपिंडी। ठीक है। अब सर कौन से ईस्वी में ये बना था, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये बना था 600 BC टू 500 AD। ठीक है, इस ईस्वी में ये बना था, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये नोट्स में शॉर्ट बता देना होता कि आपका काम इजीली हो जाए। देखिए, कैपिटल किंग ऑफ गंगाधर कहां भाई साहब, जो पंजाब पाकिस्तान में, किसके नाम पे, कैपिटल किंग ऑफ गंगाधर, किंग ऑफ गंगाधर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर। देखिए, इसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला था यूनेस्को के द्वारा। कब मिला था भाई, 1918 में। तो वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला इसको, वर्ल्ड हेरिटेज बाय यूनेस्को। कब मिला भाई, 1918, है ना। ये पॉइंट हो गया। देखिए, इसका बनाने का तरीका अलग अलग है। कोई पॉइंट वाइज पॉइंट बनाता है, कोई भाई इसको चार्ट के फॉर्म में लाएगा। मान लो यहां लिख दो तक्षशिला, है ना, और ऐसे भी लिख सकते हो चार्ट के फॉर्म में भी, है ना। तो आपका बनाने का तरीका है। मुझे ये वाला चीज पसंद रहता है, तो मैं इस तरह से आपको पॉइंट वाइज लिख दे रहा हूं, मुझे याद करने में ये ज्यादा इजी होता है। चलो नेक्स्ट चले सर। वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है ये, वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है ना।
अगर हम बात करें सर तो यहाँ वर्ल्ड के, ये भी बात सबसे बड़ा चीज है कि फेमस ये जो था मेडिकल स्टडीज के लिए फेमस था। किसके लिए? फेमस फॉर मेडिकल स्टडीज। ठीक है, और क्या है सर, और किसके लिए? और अगर मैं बात करूं तो ये जो है ग्रीक कल्चर से प्रभावित था। किससे प्रभावित था? इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक कल्चर। इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक कल्चर। ठीक है, ये सारे, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स जो एग्जाम में आपके आए हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर बात करें नेक्स्ट, तो भैया कोई एग्जाम सिस्टम नहीं होता था यहां। 16 साल के उम्र, मिनिमम एज कितनी थी? 16 साल। यहां कोई एग्जाम सिस्टम नहीं था। 16 साल के एज में आपको एंट्री यहां हो जाती थी। कितने साल जी? 16 साल। तो मिनिमम एज कितना था? मिनिमम एज 16 ईयर्स टू इंटर, है ना, टू इंटर। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और क्या था जी सर? इसको नागारुद्दा या सिटी ऑफ कट स्टोन के भी नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? नोन एज नागारुद्दा एंड सिटी ऑफ कट स्टोन्स। ठीक है जी, नेक्स्ट चले। और क्या सर, इसमें ना इसको वर्ल्ड बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन 2006 में घोषित किया गया था। 2006 में बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन घोषित किया गया था। क्या? 2006 में। और क्या सर, इसमें बहुत सारे इसके जो स्कॉलर रहे थे, बहुत सारे जो ये बड़े बड़े लोग थे इसके स्कॉलर। कौन कौन से थे आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करें तो विष्णु शर्मा। कौन कौन? विष्णु शर्मा। ठीक है, आइए, जिन्होंने पंचतंत्र बुक लिखा था। क्या लिखा था? पंचतंत्र। ठीक है, दूसरा जो था सर, दूसरा इसमें चाणक्य है। चाणक्य यहीं के थे भाई साहब, देख लो कितने बड़े बड़े लोग यहां पढ़े हैं। ठीक है, ये उसके बाद कौन था सर? चाणक्य के बाद जो थे कौटिल्य। इन्होंने अर्थशास्त्र के लिए काम किया है। क्या? अर्थशास्त्र। ठीक है, और कौन थे भाई? चाणक्य हो गए, ये हो गए, है ना। एक पाणिनि, ग्रामरियन थे ये, वेल नोन, बहुत अच्छे ग्रामर ये बोला जाता है इनको, है ना। ठीक है, और इनको फादर ऑफ संस्कृत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ संस्कृत। ये दो चीजें इनके बारे में। तो ये सारे लोग क्या थे सर? ये सारे लोग जो थे यहाँ पे सबसे ज्यादा स्कॉलर्स जो ट्रेंड में थे, सबसे ज्यादा फेमस जो स्कॉलर थे वो ये सारे लोग थे। ठीक है जी, चलिए इसके साथ साथ और क्या था सर? चंद्रगुप्त मौर्य भी यहाँ का फेमस स्टूडेंट हुआ करता था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, फेमस स्टूडेंट। ठीक है, पूरा डिटेल में लिख लो, है ना, कोई चीज छूटना नहीं चाहिए। और क्या था भाई साहब? ये इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के लिए जाना जाता था। क्या था भाई साहब? इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, ये था। उसके बाद अगर बात करें तो यहां पे कोई रेसिडेंशियल क्वार्टर नहीं होते थे स्टूडेंट के लिए। नो रेसिडेंशियल क्वार्टर फॉर स्टूडेंट। तो ये सारे इंफॉर्मेशन थे। और क्या था भाई? और कुछ है क्या जी? और क्या है? 64 सब्जेक्ट्स में पढ़ाई होती थी यहां।
कितने सब्जेक्ट में? 64 सब्जेक्ट्स में। दीजिए, इतना सारा इंफॉर्मेशन आपका यहां था। अच्छा, यहां जो लाइब्रेरी थी, यहां जो लाइब्रेरी थी उसको धर्म कुंज कहा जाता था। क्या कहा जाता था जी? धर्म कुंज कहते थे। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, एक चीज और सर, ये तक्षशिला का नाम क्यों पड़ा तक्षशिला? तो देखो, देखो प्रिंस 36 रूलर में के बेटे का नाम क्या था? तक्ष था। इसी के नाम पर जो है वो तक्षशिला रखा गया है। और ये कनिष्का डेंसिटी में था। किस डेंसिटी में थे? कनिष्का डेंसिटी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिएगा, कनिष्का डायनेस्टी। ठीक है, बस इतना है, ये काफी है मुझे लगता है। इतना सारा चीज आपका तक्षशिला के लिए बहुत है। चलिए अब दूसरा चलें। चलिए सर, दूसरा चलते हैं। दूसरा में क्या है? दूसरा की अगर बात करें तो है नालंदा। नालंदा इंडिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी रहा है। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी कहां है? सर बिहार में है। कहां है सर? बिहार में। ठीक है, आ जाओ। नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है। फिफ्थ सेंचुरी में क्या, कहां, कौन सी सेंचुरी में आया था भैया? फिफ्थ से 12th सेंचुरी। ठीक है, पहला इंफॉर्मेशन। स्टैब्लिश्ड कहां हुआ था? कहां हुआ था जी? बताइए। बिहार में। ठीक है, चलो उसके बाद अगर हम बात करें तो ये कौन है? ये गुप्ता, कुमार गुप्ता पीरियड में था। ये कौन सा पीरियड था? कुमार गुप्ता पीरियड। ठीक है, हाँ जी कि ना? फेमस था फैकल्टी ऑफ लॉजिक के लिए, फेमस फॉर फैकल्टी ऑफ लॉजिक, है ना? और किसके लिए फेमस था सर? ये इसके लाइब्रेरी के 3 पार्ट थे। लाइब्रेरी के, इसके जो लाइब्रेरी थी उसके 3 पार्ट्स थे। क्या क्या सर? पहला का नाम था रत्ना सागर, दूसरा का नाम रत्ना देवी और तीसरा का नाम रत्ना सागर, दूसरा का नाम रत्ना देवी और तीसरा का नाम क्या था जी? रत्ना ज्ञान। ठीक है, ये 3 था। इसके अलावा क्या सर, नालंदा को भी क्या यूनेस्को का में इसको दर्जा मिला था क्या? हेरिटेज का? हाँ जी, 2015 में इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला। बाय यूनेस्को। कब? 2015 में। ठीक है, और कुछ नहीं? इसके लिए एज कितना था एंट्री का? 20 इयर्स मिनिमम एज। कितना था जी? 20 इयर्स। चलिए एक बार देख लें, आइए नोट्स में भी देख लेते हैं, कुछ ऐसा छूटा तो नहीं है। चलो नालंदा में देखा जाए, ये देखो नालंदा यूनिवर्सिटी है ना। कहां था भैया? 40 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ मॉडर्न पटना, 7 माइल्स नॉर्थ राजगिरा। ठीक है, नालंदा का फेमस कल्चरल एजुकेशन सेंटर। ठीक है, ये तो हो गया 500 से 1200 बीसी, ये भी हो गया 5th सेंचुरी में। ठीक है, किसके लिए भाई? डेडिकेटेड टू बुद्धिस्ट स्टडीज, ये भी हो गया, है ना? फाइन आर्ट्स, मेडिसिन, मैथमेटिक्स के लिए था। नालंदा जो है किसके लिए था? किंग्स ऑफ कुमार गुप्ता डायनेस्टी, कुमार गुप्ता पीरियड में था, ये भी हो गया। ठीक है, 10,000 स्टूडेंट, 2,000 प्रोफेसर थे, ये तो खैर बात छोड़ो। 5th से 7th सेंचुरी तक था, ये भी बात ठीक है। 700 ईयर्स, ये भी बात 5th से 12th सेंचुरी हो गया कंप्लीट। वन ऑफ द ग्रेट यूनिवर्सिटीज, रिकॉर्डेड हिस्ट्री हो गया, है ना?
बुद्धिज्म, अच्छा हाँ, ये जो तक्षशिला में एक चीज लिख लीजिएगा, ये महायान बुद्धिज्म के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? महायान, महायान बुद्धिज्म। ठीक है, ये लिखिएगा। चलिए, अब मुझे नहीं लगता है और इसमें कुछ जरूरत है। ये फेमस किसके लिए था, ये भी लिख लीजिए। फेमस फॉर एंट्रेंस एग्जाम। किसके लिए फेमस था? ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए फेमस था। देखो ये ना प्रॉपर नोट्स है, मतलब आप समझ लो, इसको लिख लो तो काम बन जाएगा। इसमें एक दो चीजें छूट सकती है, बाकी सारा का मुझे लगता है ऑलमोस्ट हो गया है, इसमें और कुछ है नहीं वैसा। चलो नेक्स्ट पे चलें और नेक्स्ट पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट है वल्लभी। देखो वल्लभी जो है ना, राइवलरी ऑफ नालंदा कहा जाता है इसको। क्यों भाई, क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि जब नालंदा यूनिवर्सिटी का एंड होने, मतलब देखा गया कि भाई इतना ट्रेंड हो गया, इतना फेमस हो गया यूनिवर्सिटी, तो उसको देखते हुए ना ये ह्यूआन टी सैंग जो है ना, वो क्या किया था, बोला भाई साहब चलो एक और यूनिवर्सिटी खोल देते हैं। कैसा होगा? पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वल्लभी नालंदा जैसा होगा, और इसी वजह से राइवलरी ऑफ नालंदा भी इसको कहा जाता है। कब आया था भाई? देखो आया, शुरू करते हैं इसको। वल्लभी ये आया 600 एडी टू 1200 एडी। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इसको कहते हैं राइवलरी ऑफ नालंदा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए, ये जो है नीति शास्त्र के लिए फेमस है। क्यों फेमस है? नीति शास्त्र और लॉ के लिए, लॉ प्रैक्टिस के लिए फेमस था ये। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। चलिए, वेस्ट कहां है, कहां है ये यूनिवर्सिटी? वेस्टर्न साइड ऑफ गुजरात, सौराष्ट्र में। गुजरात, सौराष्ट्र। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी? और ये जो है हिनायन फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है। हिनायन फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। देखो यार, जब बुद्धिज्म मैंने बताया था ना, तो वहां पे मैंने हिनायन और महायान, ये दो चीजों की चर्चा करी थी, और जो अलग अलग। तो वल्लभी में जब पढ़ाई होती थी यूनिवर्सिटी में, तो वहां हिनायन फॉर्म देखा जाता था, और तक्षशिला में जो है वो महायान फॉर्म देखा जाता था। ये बात ध्यान में रखिएगा, सवाल पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट चलें जी। देखिए यहां के जो बेस्ट स्कॉलर थे ना, उनका नाम था गुणमती और अस्थिरमती। अस्थिरमती बेस्ट स्कॉलर्स। ठीक है, इसका नाम क्या था? गुणमती और आपके ये स्थिरमती। तो भाई साहब ये क्या बुद्धिस्ट स्कॉलर थे? कौन सा बुद्धिस्ट? कौन सा बुद्धिस्ट सर? यहाँ पे हिनायन फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म का था, तो हिनायन वाले होंगे जी, बिल्कुल यही बात था। ठीक है, कौन फाउंड किया इसको? वही ह्यूआन टी सैंग जो था, HI सैंग फाउंड दिस यूनिवर्सिटी। क्यों? क्योंकि पता है आपको हुआ क्या था कि ये नालायक चला गया नालंदा, देखा इतना सारा चीज है, तो फिर इसने बोला चलो हम भी खोल देते हैं यूनिवर्सिटी। ऐसा वाला कहानी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट जो है उसके बाद है विक्रमशिला। क्या है जी? विक्रमशिला। आइए, विक्रमशिला। तो विक्रमशिला की अगर हम बात करें, तो जो हमारे एम्पायर थे धर्मपाल, पाल डायनेस्टी के राजा, कौन सर? ये आपके किंग अशोक है ना, उनके द्वारा ये शुरुआत किया गया था। आइए देखिए क्या बोल रहा है। कौन सा डायनेस्टी है भैया? पाल डायनेस्टी। ठीक है, कब, कितना, कब, टाइमिंग क्या था? हाँ, ठीक है, अब क्या है भैया? 8th सेंचुरी में। कब था भैया? 8th सेंचुरी।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या, कौन सा भाई, कौन, क्या नाम था इनका, किंग अशोक। क्या नाम था इनका, किंग अशोक, उन्होंने शुरू किया था। ठीक है, कहां है भाई, मगध, ऑन द साइड ऑफ रिवर गंगा, गंगा नदी के किनारे। सवाल पूछा गया है कि विक्रमशिला कहां अवेलेबल है, तो गंगा नदी के किनारे। ये सवाल एग्जाम में आया हुआ आपका सवाल है। ठीक है, मगध में कहा, कौन से, तो भैया पाल डायनेस्टी। नेक्स्ट चले, किसके लिए फेमस था, फेमस फॉर रिलीजियस टीचिंग्स, फेमस फॉर रिलीजियस टीचिंग्स एंड, और किसके लिए फेमस था भाई, तांत्रिक बुद्धिज्म के लिए भी फेमस था ये, तांत्रिक बुद्धिज्म के लिए भी ये फेमस था। और कुछ, देखो इसका जो सेंट्रल भवन था उसको विज्ञान भवन कहा जाता था, ये भी लिख लो, सेंट्रल भवन को विज्ञान भवन कहते थे। नेक्स्ट क्या भैया, यहां कौन कौन सा सब्जेक्ट है ना पढ़ाया जाता था, देखो जो मेन सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, मेन सब्जेक्ट क्या क्या थे भाई, मेन सब्जेक्ट्स व्याकरण, लॉजिक और फिलॉसफी। व्याकरण, लॉजिक, फिलॉसफी, है ना, बात समझ में आई, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ, देखो यार इसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ कब किसने क्या कर क्या, तो वो लिखना है, वो समझना है, तो आप समझिए और इसको याद करिए। ठीक है, तंत्र शास्त्र और कर्मकांड के लिए फेमस भी था ये भी, किसके लिए, तंत्र शास्त्र एंड कर्मकांड के लिए फेमस भी था। ठीक है, हाँ यहां पे चलिए इसकी बात करें, नालंदा का कंडीशन को सुधारने के लिए इसको बना था, नालंदा के कंडीशन को सही करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट चलें, सर चलिए बिल्कुल चलिए, इसमें क्या दिक्कत है, अब बचा ही क्या है, आइए अब नेक्स्ट चलते हैं मिथिला। क्या है, मिथिला, मिथिला तो भाई साहब कौन नहीं जानेगा, है ना, इसको सीता माता से, मतलब सीता माँ को कौन नहीं जानता है, यही की है, तो इसको क्या है, ब्राह्मणिक सीट ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग विदेहा कहते हैं। क्या है, ब्राह्मणिकल सीट ऑफ एजुकेशन। नॉन एज विदेहा, क्या बोलते हैं इसको, विदेहा बोलते हैं। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट चले, फेमस, यहां ये जो फेमस किसके लिए था, फेमस फॉर न्याय शास्त्र एंड तर्क शास्त्र। ठीक है, यहां दो फेमस पोएट का भी जन्म हुआ था, क्या कौन सा, सर यहां पे पढ़ के थे पोएट, कौन सा, विद्यापति एंड जयदेव। ठीक है, चलिए ये हो गया, अब नेक्स्ट चलें, बस इसमें इतना ही है। नेक्स्ट चलते हैं आप, नेक्स्ट कौन सा भाई,
नेक्स्ट है उदांतापुरी। क्या है? उदांतापुरी, है ना जी। उदांतापुरी की बात करें तो ये इसको बहुत ज्यादा मतलब फेमस नहीं हुआ, लेकिन ये जो इसने अट्रैक्ट किया स्टूडेंट ऑफ तिब्बत को, अट्रैक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम तिब्बत। इसमें कुछ खास वैसा है नहीं, है ना, कोई नेम फेम नहीं, नो नेम फेम। ठीक है, और देख लें उदांतापुरी के बारे में थोड़ा सा, कुछ कहीं छूट रहा है। वल्लभी हो गया, विक्रमशिला हो गया, उदांतापुरी देखो कुड नॉट अटेन, मतलब उस लेवल पर नहीं मिला, है ना। और क्या एस्टेब्लिश हुआ? धर्मपाल, पाल डायनेस्टी में भी इसको ये एस्टेब्लिश किया गया था 8th सेंचुरी में, मगध में। कहां पे? मगध में। लिख लो, इसको भी लिख लो, 8th सेंचुरी पाल डायनेस्टी, और कहां? मगध में। बस, इससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट चले पुष्पागिरी पे, आ जाओ। पुष्पागिरी, पुष्पागिरी की अगर हम बात करें तो उड़ीसा में स्टैब्लिश हुआ है ना। कहां? ये उड़ीसा में एक जगह है, देखो अब इससे डिटेल में चर्चा करते। देखो ये देखो, ये है पुष्पागिरी, ठीक है। ये कहां पे है भैया? 2nd सेंचुरी से 10th सेंचुरी के बीच में आया था। मेजर बुद्धिस्ट सीट ऑफ हायर लर्निंग है। फ्लोरिस्ट हुआ था 12th सेंचुरी में। कब हुआ था फ्लोरिस्ट? 11th से 12th सेंचुरी में। पुष्पागिरी वाज इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट। क्या है सर? फर्स्ट जॉन विजिट किया था, ठीक है। और इट इज सेड टू बी ए प्रोमिनेंट एडिशन लर्निंग सेंटर अलोंग विद नालंदा। नालंदा, तक्षशिला, उदंतपुरी और तक्षशिला के बाद ये हुआ था। तो इसमें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, इसमें ये दो चीज याद रखिएगा कि उड़ीसा में, कहां है? उड़ीसा में। देखो उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट, जयपुर, कटक, है ना। कह रहा है देखो कहां है? द रेमिनेंट्स में सीन लव अबव लंगुड़ी हिल्स सम 90 किलोमीटर फ्रॉम द मनदी डेल्टा इन द उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट। तो ये उड़ीसा में है, बस इतना ही याद रखिएगा कि 3rd AD में ये उड़ीसा में था। कितना में? और फ्लोरिस्ट इन 12th सेंचुरी। बस इतना ही याद रखना है इसमें। और क्या रखना है? अच्छा हाँ, इसको ललित गिरी के नाम से भी जानते हैं, ललित गिरी के नाम से भी जानते हैं। और क्या? एक चीज और, ये ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना, यहां काम कर रहा था, ठीक है। ये बात याद रखना। चलो ये हो गया 3। अब नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट है जगदाला। जगदाला से भी कुछ कुछ चीज पूछा गया है, जो 2 चीज बेसिकली पूछा गया है। एक तो ये वज्र नारायण बुद्धिज्म से, जगदाला है, सॉरी जगदाला, है ना। इसको वज्र नारायण बुद्धिज्म, यहां जैसे हिनायन फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म था, यहां वज्र नारायण फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म अवेलेबल है, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको बनाने वाले कौन थे भाई साहब? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन रॉय ने एस्टैब्लिश किया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बस यही है इसमें, और इसमें कोई खास नहीं है। चलिए आइए इसको थोड़ा इससे देख लेते हैं। जगदाला क्या है? बुद्धिस्ट स्टडी सेंटर, बंगाल, वज्रनारायण सेक्टर के लिए, ठीक है। कॉलेज ऑफ नालंदा, विक्रमशिला, ठीक है। किंग रामपाल ऑफ पाल डायनेस्टी फाउंड किया इसको। कौन? रामपाल। राजा राम मोहन पाल इसमें लिखा हुआ है, रामपाला लिख दिया गया शॉर्ट में इनको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नादिया। नादिया के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नादिया से भी 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो नादिया में सबसे पहला, इसको नॉन एज नवद्वीप, इसको नवद्वीप भी बोलते हैं, नॉन एज नवद्वीप।
और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट है इसको, ये कहां है, बंगाल में जलांगी और गंगा रिवर से पूछा गया सवाल है, बंगाल में जलांगी और गंगा रिवर के समीप नजदीक, है ना। ये फेमस है, यहां था, यहां कॉमर्स और ट्रेड का, ट्रेड के लिए फेमस था ये, कॉमर्स एंड ट्रेड के लिए। ये देखो तीन चीज, वो तीनों इंपॉर्टेंट है, देख लो। नादिया वाज फॉर्मली कॉल्ड नवदीप, नवदीप को बोलते हैं इसको, सिचुएटेड कहां है, गंगा और जलंगी रिवर्स बंगाल में, ठीक है। इट वाज द सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एज वेल द लर्निंग कल्चर, ये इंपॉर्टेंट था, ये लाइन याद रखिएगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ नादिया ग्रू स्टिल मोर ए रिजल्ट ऑफ द डाउनफॉल ऑफ नालंदा एंड विक्रमशिला, ठीक है। बिगन रिगार्डेड एज ए इमिनेंट सेंटर ऑफ हिंदू कल्चर एंड एजुकेशन, तो उतना ही याद रखना है क्या, ये तीन चीजें कि इसका नाम नवदीप है, दूसरा गंगा और जालंगी रिवर बंगाल में के बीच इन्फ्लुएंस और ट्रेड और कॉमर्स के लिए फेमस है। ये तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कुछ मैंने और पढ़ा रखे हैं। कांचीपुरम, कांचीपुरम फर्स्ट सेंचुरी एडी में हुआ था, ठीक है। हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म तीनों की पढ़ाई होती थी। रोज टू प्रोविंस ड्यूरिंग रीजन पलवास ये में था। मान्याखेता, मान्याखेता कर्नाटका में है ना। मालखेड़, नो किसको क्या बोला जाता है, मालखेड़ कर्नाटका में है, लिख लीजिएगा। वेल नोन अंडर द राष्ट्रकूट डायनेस्टी, जैन, बुद्धिस्ट और हिंदू स्कॉलर यहाँ पर ये स्टडी किया था। मठ, द्वैता स्कूल ऑफ थॉट, ये पूछा गया सवाल है, द्वैता स्कूल ऑफ थॉट कहाँ, मान्यखेता में आता, याद रखिएगा। फिर शारदा पीठ है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड पीओके में है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ खास वैसे नहीं। शारदा देवी श्राइन यहाँ पे है, ठीक है। कश्मीरी पंडित इसको शिवा का रेसिडेंस मानते थे, ठीक है। नागार्जुन कोंडा फेमस बुद्धिस्ट सेंटर है आंध्र प्रदेश में, 160 किलोमीटर अमरावती से, इसको भी लिख सकते हैं नागार्जुन कोंडा, ठीक है ना। स्कॉलर श्रीलंका से, चाइना से, अदर जगह से पढ़ने के लिए आते थे, ठीक है। सेवरल बिहारा हुआ करता था। एक है उज्जैन, उज्जैन किसके लिए फेमस था, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के लिए फेमस था उज्जैन, याद रखिएगा, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी पूछा गया सवाल है, आपके एग्जाम के पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सलोतगी, सलोतगी ये तो लिखा दिया मैंने, कर्नाटका ये में सलोतगी क्या, कर्नाटका में इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग था, जहां 27 हॉस्टल हुआ करते थे, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिएगा, 945 सी में, बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं। तो ये सारी चीज याद रखिएगा, बाकी वो ये वाला देख रहे हो ना, ये काफी है, इससे ज्यादा आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आप आगे इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।